जो गाता था भरी कोर्ट में गोली मार देंगे मेरी जान, जो कहता था एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, जो कहता था हम करें इस तरह का कांड कि संविधान में भी कोई धारा ना लगे, जो वीडियो बनाकर कहता था मर्डर मार दे सड़क के ऊपर मेरी जान, वो गायक अंकित बालियान अब इस दुनिया में नहीं है। सिस्टम पर फिर से सवाल है, राजनीति चरम पर है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव योगी की कानून व्यवस्था को शून्य बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले अखिलेश जी जयंत चौधरी को चवन्नी बता रहे थे, उनको इसमें जाट समाज दिखाई देने लगा है। योगी की पुलिस भी बड़ी तैयारी कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। यूपी के शामली में जाने माने हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार शाम जिम से बाहर निकलते ही अंकित पर हमलावरों ने करीब 20 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की। उनके सिर और पेट में 5 गोलियां लगी। वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें जिम के बाहर 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गोगी ग्रुप नाम के गिरोह ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। इंस्टाग्राम पर गैंग से जुड़े सोनीपत निवासी भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, यह जो शामली में अंकित बालियान का मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत लेता हूं। यह हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया था। इसका अंजाम उसको मिल गया। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सबका यही हाल होगा। यह तो शुरुआत है। दर्शकों, यह अंकित बालियान अपने गाने भरी कोर्ट में गोली मार देंगे मेरी जान से प्रसिद्ध हुए थे। 2023 में वो शामली में एक रोड शो के दौरान विवादों में रहे थे। बताया जा रहा है कि अंकित इन दिनों शामली में जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी 32 वर्षीय अंकित बालियान हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर थे। उनके पिता सतबीर रिटायर्ड फौजी और मां अमरेश गृहिणी हैं। अंकित 2 भाइयों में बड़े थे और वो बताया जा रहा है कि शादीशुदा भी थे। अंकित बुधवार शाम करीब 4 बजे अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आर्यपुरी नाला पटरी स्थित जिम पहुंचे थे। करीब 7 बजे जिम से बाहर निकलकर अपनी स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, तभी बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके मुताबिक अंकित ने बचने के लिए गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने झपट्टा मारकर गेट खोल दिया और करीब 20 राउंड फायर किए। 3 गोलियां गाड़ी के अगले शीशे और 5 अंकित के शरीर में लगी हैं। जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि चारों हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आए थे और पहले से जिम के बाहर घात लगाकर बैठे थे। पुलिस को वारदात में हरियाणा के शूटर्स के शामिल होने का शक है। जो जिम संचालक वहां पर मौजूद, यानी जिस जिम में वो बॉडी बनाने के लिए जाते थे, उसके संचालक हैं रवि शर्मा। उन्होंने बताया है कि अंकित करीब 1 साल से रोज जिम आते थे। बुधवार को एक्सरसाइज के बाद वो जैसे ही बाहर निकले उन पर हमला हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर जिम में मौजूद लोग बाहर आए तो अंकित वहां घायल हालत में पड़े हुए थे। वहीं पुलिस ने बताया कि देर रात अंकित के शव का वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। सुबह अंकित का शव परिजनों को सौंप दिया गया। घर पर परिजनों की भीड़ जुटी हुई है। सुरक्षा को देखते हुए घर के बाहर करीब
30 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वो गुरुवार की सुबह अंकित बालियान के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और उन्होंने भी कहा कि यह कानून व्यवस्था एकदम खत्म है। नरेश टिकैत ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी कहना है। लेकिन यही ऐसे लोगों की मंशा पर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। जैसे गायक अंकित ने 6 बजे यानी हत्या से ठीक 1 घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक गाना पोस्ट किया था जिसमें वो गाड़ी में बैठकर मर्डर मार दें सड़क के ऊपर ये गाते हुए नजर आए। अंकित अक्सर वो गन कल्चर को लेकर गाने बनाते थे। उनका भरी कोट में गोली मार देंगे जो अभी मैंने आपको बताया ये गाना, ये 15 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था। इस गाने पर बाद में बैन लगा दिया गया। इसके बाद वो हरियाणवी संगीत की दुनिया में चर्चित हुए। वर्ष 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी। उस रोड शो को लेकर अंकित बालियान पर शामली में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। दरअसल 27 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के शामली में लिलॉन बाईपास पर अंकित बालियान का स्वागत समारोह हुआ था। यहां से गाड़ियों और बाइक पर काफिले के साथ जुलूस निकाला गया। इसमें प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इस रोड शो में कुछ समर्थकों ने हुड़दंगबाजी भी की थी, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अंकित बालियान समेत उनके 40 से ज्यादा समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब अंकित बालियान की हत्या के बाद पुलिस को करीब 6 महीने पहले रोहतक में एक दूसरे सिंगर के साथ उनकी कहासुनी की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है इस विवाद के बाद अंकित ने रोहतक में रहना कम कर दिया था और वो बंती खेड़ा में अपना ज्यादा समय बिताने लगे थे। हालांकि काम के सिलसिले में उनका रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में आना जाना जारी रहता था। पुलिस अब यह पता कर रही है कि रोहतक में हुए विवाद का इस हत्याकांड से कोई संबंध है या नहीं है। इसके साथ ही अंकित को पूर्व में मिली कथित धमकियों, पुराने विवादों और उनके संपर्क में रहे लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद, सुपारी और अन्य संभावित कारणों की जांच भी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अंकित के संपर्कों को खंगाला जा रहा है। एसटीएफ समेत कई टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। एडीजी मेरठ भानु भास्कर ने भी मामले में अधिकारियों से जानकारी ली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बागपत और शामली पुलिस के साथ मुजफ्फरनगर की टीमें भी जांच में जुटी हैं। 4 टीमों को हरियाणा के पानीपत भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। जबकि परिवार के अनुसार अंकित बालियान वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इसके बाद बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना गाने का उनका सपना था। कुछ चर्चित बॉलीवुड कलाकारों से उनकी बातचीत चलने की बात भी परिवार ने बताई है। अंकित कई साल पहले सेकंड हैंड मोबाइल खरीद बिक्री का कारोबार करता था। गायकी में आने से पहले कबड्डी भी वो खेलता था। उनके भाई कपिल के मुताबिक वर्ष 2013-14 तक वो प्रदेश स्तर पर कबड्डी खेलते थे और दिल्ली, भोपाल समेत कई जगह वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके थे। पैर में फ्रैक्चर होने के बाद उन्हें कबड्डी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने जिम ज्वाइन किया और करीब वर्ष 2022 में वो हरियाणवी गायन के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा। कुछ ही वर्षों में उन्होंने संगीत जगत में एक पहचान बना ली। परिवार के मुताबिक काम के कारण वो रोहतक, सोनीपत और दिल्ली में रहते थे और 1-2 महीने में गांव में आते थे। दर्शकों, बड़ा सवाल यही है। देखिए, कोई बड़ा कलाकार बनता है, मेहनत करता है, सबको अच्छा लगता है। जो उनके समर्थक हैं इस समय वो आक्रोशित हैं। भाई, उनका आप नेता कह लीजिए, गायक कह लीजिए, क्योंकि वो नेतागिरी की तैयारी भी कर रहा था। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला था। यहाँ क्योंकि ये भारत है, लोकतंत्र है,
हर कोई कुछ भी काम कर सकता है, किसी को मना नहीं है। इसीलिए ये जो इस तरह के गाने, अभी आऊंगा आपको और गाने मैं बताऊंगा कि कौन कौन से गाने गाए गए हैं। और ये केवल ये अंकित बालियान की बात नहीं है दर्शकों, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो इस तरह के गाने गाते हैं। वो चाहे गन कल्चर हो, गुंडागर्दी हो, बदमाशी हो, उनको प्रमोट करते हैं। देखिए, ये एक सभ्य समाज में जो लोग रहते हैं भाई, उनके लिए अगर पूछा जाए या उनसे पूछा जाए कि उनके बच्चों पर क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब ये जो गैंग है जिसने ये जिम्मेदारी ली है, वो दिल्ली एनसीआर और खासकर बताया जा रहा है कि सोनीपत पानीपत के आसपास उनकी जो गतिविधियां हैं वो रहती हैं, वो वहां पर सक्रिय हैं। उन्होंने ही जिम्मेदारी भी ली है। सवाल पूछा जा रहा है योगी आदित्यनाथ से, उनकी कानून व्यवस्था से। अब कोई क्या कर रहा है उसकी जिसके साथ में दुश्मनी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब से पहले जो ये गायक थे उन्होंने पुलिस में आकर के कोई ऐसी शिकायत दर्ज कराई कि भैया मेरी जान को कुछ हो सकता है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे सुरक्षा चाहिए। यह जांच का विषय है, यहां जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो फिर पुलिस जिम्मेदार है। नहीं, आप पता भी है कि जहां घटना हुई वहां से हरियाणा स्टेट की सीमा केवल 15 किलोमीटर दूर खाली वहां से है और यहाँ के लोगों का बहुत टच हरियाणा में ही रहती है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ था तो अंकित जी अगर बताए होते हमको या हमारे थाने को, एससीओ को, एसएचओ को, तो हम लोग कुछ सिक्योरिटी व्यवस्था करते उनके लिए। ये तो जब घटना हो गई इसके बाद लोग बता रहे हैं कि चूंकि हरियाणा रहते थे ये और ऐसी घटना हुई है। मैं उसको भी दिखा लूँगा मैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है सुरक्षा व्यवस्था का, तो चूँकि हम जिम्मेदार हैं उसके लिए और हम लोग करते भी रहते हैं। लेकिन अब किस कंडीशन में घटना पूरी हुई है इसको हम दिखाएंगे कि भाई कोई व्यक्ति आकर के ये कहता है। अब जैसे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव के साथ में कितनी सिक्योरिटी चलती है, कितने पुलिस वाले हैं, कितने वो कमांडो हैं। भाई पता है ना, अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ हैं, जितने भी नेता हैं सबके साथ में पुलिस वाले चलते हैं सुरक्षा को लेकर के। जिम वाला बता रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार उसी जिम में आ रहे थे, रोजाना वही कार्यक्रम था। 1 घंटा पहले जब जिम से निकले उसके 1 घंटा पहले एक वीडियो जारी होती है, उसमें भी मर्डर मार देंगे सड़क पर, इस तरह का गाना गाया जाता है। ये सब लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, आप गायक हैं, आपका सम्मान है और सम्मान होना चाहिए। देखिए, कलाकार कोई भी हो, कलाकार का सम्मान होना चाहिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये जो आज गुंडागर्दी पर जो फिल्में बना रहे हो ना, अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो, उनको गलत शिक्षा दे रहे हो। ये जो बदमाशों के नाम पर फिल्में बन रही हैं, ये सावधान आपको होने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। क्या है कि ये बड़ा सिंपल सा है दर्शकों कि जो अपना समाज है, अब मैं जाट हूं, मैं जाट समाज से आता हूं, लेकिन अगर कोई इस तरह का काम करेगा, मैंने आज तक कोई गाना उसका नहीं सुना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अब ये वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ गाने सुन करके आया हूं, मुझे खुद लगा भाई ये नहीं ठीक है। उसने क्या कहा जिसने जिम्मेदारी ली है? उसने कहा कि जो हमारे मुखिया थे हमारे गैंग के, उसकी मौत के ऊपर तुमने गाना बना दिया। वो भाई उसी खुंदक में है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि बदला कभी किसी का पूरा नहीं होता है। ये जो बदला लेने की जो इच्छा है, सोच है, आज उसने ये कर दिया, कल को हम वो कर देंगे, ये खतरनाक है। और यही जो आजकल चल रहा है, ये जो आपसी रंजिश है, ये एक दूसरे की जान के प्रति इस तरह का द्वेष है। कोई कुछ भी करने को तैयार है, कोई कुछ समझने को तैयार नहीं, वहां से क्या अच्छाई उसमें हो सकती है। देखिए, ये हमें बताया गया, ये हमें सिखाया गया कि जो गलत रास्ता होता है लोग उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से लगता है कि सफलता बहुत नजदीक है। जो सही मार्ग होगा
उस पर चलने से लोग बचते हैं, सोचते हैं अरे यार क्या ही करेंगे जाकर के, इतना समय लग जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, बढ़िया मेथड है, बढ़िया पैसे कमाएंगे, नाम होगा, दुनिया भर की चीजें। दर्शकों देखिए, तय तो आप करिएगा, हमारा तो समझाने का फर्क है। अब तो उस मां से जाकर के पूछिए, उनके परिवार वालों से जाकर के पूछिए, जिनके घर से कोई चला गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी बात यही है, ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद में राजनीति उस पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे वीडियो बनाते बनाते क्या पता कुछ एक्शन हो जाए, क्या पता किसी का इनकाउंटर हो जाए, क्या पता कहीं बुलडोजर चल जाए, कुछ भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लोग अगर सवाल उठाते हैं, अगर उनका परिवार यह मांग कर रहा है कि इनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार में ऐसा होता है। अब योगी की पुलिस जाने भाई वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि लोग तो भाई उन पर सवाल उठा ही रहे हैं। आप ये देखिए दर्शकों, ये जो सिंगर है जो मैंने अभी इसके बारे में बताया आपको, ये वही पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, शामली, उसके पास में पानीपत है, सोनीपत है, वहीं सब कुछ चल रहा था। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर सिंगर एक्टर काम कर रहे थे। हिट गाना, जो सबसे हिट गाना हुआ वो यही गोली मारेंगे मेरी जान, और यही गाना जो है वो जो जान लेने वाला जो गैंग है उसने यही बताया कि ये जो गाना है, इसी गाने को लेकर के हमने ये काम किया है। अब दर्शकों आप ये देखिए, ये जो गैंग है गोगी गैंग, ये क्या है? ये दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गिरोह है। गोगी गैंग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सक्रिय एक कुख्यात आपराधिक गिरोह है। इसकी शुरुआत गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने की थी। गोगी दिल्ली के अलीपुर गांव का रहने वाला था। गैंग का प्रभाव दिल्ली के अलावा हरियाणा के सोनीपत, बवाना, नरेला, आप गौर करिए कहां कहां है, दिल्ली के अलावा हरियाणा के सोनीपत, बवाना, नरेला और आसपास के इलाकों में बताया जा रहा है। मतलब पूरा मामला वो दिल्ली और हरियाणा का है। सवाल किस पर उठाए जा रहे हैं? योगी की पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ पर। शून्य बताया जा रहा है, शून्य। अभी दिखाऊंगा आपको। ये आसपास के इलाकों में वहां अपनी ये गतिविधियां कर रहे थे। इस गिरोह पर हत्या, रंगदारी, अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले पहले भी रहे हैं। ये टिल्लू गैंग से रही है खूनी दुश्मनी। गोगी गैंग की सबसे चर्चित आपराधिक रंजिश सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू गैंग से रही है। दोनों गैंग के बीच दुश्मनी की शुरुआत करीब 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों गिरोहों के बीच लंबे समय तक खूनी संघर्ष चलता रहा। कई हत्याएं इस गैंगवार से जुड़ी रहीं। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या हो गई। ये जो गाना गाया गया है वो इसी पर गाया गया है। सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर वकील की वेशभूषा में कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। गोगी की मौत के बाद उसके गिरोह के कुछ गुर्गों सहभागियों ने कथित तौर पर गैंग की गतिविधियां संभाली हैं। यह है पूरा खेल। लेकिन टारगेट योगी आदित्यनाथ, योगी की पुलिस, कानून व्यवस्था। अंकित बालियान के कई गाने गन कल्चर, क्राइम, जेल, स्वैग, हिंसा की थीम पर आधारित थे। सबसे बड़ा तो यही, कोर्ट में गोली मारेंगे। ये आप देखिए ना, ये बताया जा रहा है 5.5 करोड़ व्यूज इस पर आए दर्शकों, इस गाने पर। ये मुजफ्फरनगर कोर्ट में कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी, ये सब वही सिस्टम है दर्शकों इनका। एक और गाना ये बताया जा रहा है, ये 112 NE भरी कोर्ट के बाद ये दूसरा बड़ा गाना था। हरियाणा सरकार ने इसको बैन कर दिया था। अंकित ने खुद लाइव आकर इसका विरोध जताया था। कहा था कि उनके गाने बैन होने से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। मतलब जब इस तरह के गाने सरकार, कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई सरकार क्या कर रही है, गाने बैन क्यों नहीं करती है। सरकार ने गाने बैन किए तो भाई साहब लाइव आते हैं अपने समर्थकों के साथ में, अरे देखिए हमारे गाने हैं उनको बंद किया जा रहा है, तानाशाही चल रही है। सरकार क्या करे, पुलिस क्या करे? दर्शकों, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। कोई सोच सकता है एक खटोला जेल के भीतर है, एक खटोला जेल के बाहर। जब मन करेगा जेल जाएंगे, जब मन करेगा बाहर आएंगे।
कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे भाई। ये तो यही लगता है कि जेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हर कोई ये कहेगा भाई ठीक है हम भी जेल में चलते हैं। कल को किसी का भी मन आएगा, किस किस को संभालोगे? अपने बच्चों को आप क्या सिखाओगे? सवाल है कि नहीं है? और भी गोली के बारूद, सिस्टम, रिफ्लेन, संविधान, हम करें इस तरह का कांड कि संविधान में कोई धारा ना लग, संविधान में कोई धारा नहीं लग सकती। मतलब आप समझ रहे हैं दर्शकों ये क्या बोल हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? कल को आप मुझे बताइए इस तरह के गाने जो छोटे बच्चे जिनको समझ में नहीं है, अभी जो जंतर मंतर पर ड्रामेबाजी देखी हमने, वो जो गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, अरे मोदी को गाली दो ठीक है भाई, तुम्हारा काम है, तुम्हारे संस्कार ऐसे होंगे, भारतीय सेना को तो गाली मत दो कम से कम। वो क्यों दे रहे होंगे? क्या उनको ऐसा क्या समझ में आया होगा? कहां से ये सीख मिल रही होगी? ये तो दर्शकों ये अब देखिए वही तो बात है कि अब ये अखिलेश यादव जैसे लोग हैं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की वो गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई है, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदारक है। जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। अखिलेश यादव को जाट समाज की याद आ रही है दर्शकों। जाट समाज अभी एक हफ्ते पहले कह रहे थे, उसके बाद में अखिलेश यादव ने तो जो कुछ कहा ठीक है भाई, हम मान लेते कि चवन्नी को रुपया बना दिया। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता होंगे भाई, बना दिया होगा। अखिलेश यादव के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बात को कह रहे थे कि जो समाज राजनीतिक हाशिए पर था हमने उसको चवन्नी से अठन्नी से रुपया बना दिया, समूचे जाट समाज को लपेटा गया उसमें। तब इनके मुंह में फेविकोल जम गया था, आज इनको जाट समाज की याद आ रही है। दर्शकों, राष्ट्र प्रथम, देश सबसे पहले है, उसके बाद में आपका मजहब है, उसके बाद में आपकी जाति है। मैंने आपको बताया मैं भी तो जाट हूं भाई, लेकिन नहीं अच्छा लगता। क्यों हम इनके गाने सुनेंगे भाई? ये जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, त्यागी हो, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा। इस तरह का कल्चर अगर समाज के भीतर है खतरनाक है। हम तो यही मांग करते हैं, पहले दिन ऐसे गानों पर बैन लगना चाहिए, पहले दिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार का फेल्योर है। अगर सरकार नहीं कर पा रही है, फेल्योर है। क्या आप कैसे बात करते हैं? आप वोट कैसे मांगते, किस ब्याह पर मांगते हैं आप वोट? आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। ये जो कुछ हुआ, आप मुझे बताइए वो लोग क्या कह रहे हैं, आप उनका बयान तो सुनिए। वो गैंग क्या कह रहा? गैंग यही कह रहा है हमारे मुखिया, उसके ऊपर गाना बनाया गया, हमारे दुश्मनों से मुलाकात करता था, हमने कर दिया काम, भविष्य में भी कोई करेगा तो यही करेंगे काम। अरे क्यों नहीं आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं पहले दिन से? ये सब क्या हो रहा? क्या किसी को पता नहीं था? लेकिन क्या है, जब कुछ हो जाता है तब जाकर के लोगों की फीलिंग्स जागती हैं। अरे देखिए ये कितनी बढ़िया बात है, ये तो ऐसे होना चाहिए। अब यहां हमको ये इतना फायदा मिल सकता है, अब यहां ये बयान दे दिया तो जो जाट हैं वो बताया जा रहा है अखिलेश यादव यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सभा करने वाले हैं, वहां लोग नहीं मिल रहे हैं। ये तो इनकी हालत है। कुछ खबरें हैं कि कैंसिल होने की खबरें चल रही हैं क्योंकि लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे भाई। अब ये अखिलेश यादव जाने, उनकी टीम जाने। लेकिन बड़ी बात यही है दर्शकों, जो मैंने कहा कि ये भाई हत्या से पहले आप ये देखिए, अंकित बालियान ने, लोग ये बता रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी ये वीडियो, मर्डर मार दें सड़क के ऊपर, खुद गाना गाते हुए। हम आपको गाना तो सुना नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये अब देखिए उस मां का क्या कसूर है भाई? मां क्या करे? मां के पास रोने के अलावा बचा क्या है? मां तो यही कहेगी भाई एनकाउंटर होना चाहिए, उनका बुलडोजर चलना चाहिए। लोग यही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि जिस तरीके से मां का दुख, अरे मां तो किसी की भी हो,
कोई आतंकवादी भी होगा, उसकी मां भी रोती है जब वो मर जाता है। कोई गुंडा होगा, बदमाश होगा, उसकी मां है। अब यही तो समाज के साथ में दिक्कत है कि समाज को ये तब दिखाई नहीं देता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो किन लोगों से मुलाकात करता है, वो कैसे कैसे लोग हैं जो उसके साथ में रहते हैं, वो क्या सीख रहा है। यही तो बड़ी बात है दर्शकों। ये तो आंखें आपकी कब खुलेंगी, आप क्या करना चाहते हैं। लोग इतने व्यूज उस पर आ गए, आप बताइए उस गाने पर क्या मतलब है। इतने व्यूज आ रहे हैं, लोग राजनीति चमका रहे हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अब यही तो दिक्कत है, कभी कोई सामने आ रहा है, कभी कोई सामने आ रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है वो कह के चला जा रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है वो गाना बना रहा है। परिवार वाले अब क्या करें, वो जो वहां पर लोग हैं उनके समर्थक हैं, वो क्या करें। कुछ लोग मुझे भी गाली देंगे, देते रहिए। देखिए, गाली देने से इस देश का भला नहीं होगा। इस देश का भला होगा तब जब आप लोग समझदार होंगे। कुछ लोग कहेंगे कैसा जाट है भाई, ये अपनी बिरादरी की बात नहीं करता। अरे कैसे बिरादरी की बात करें भाई, जो दिख रहा है सामने से गलत है। मैं वाकई आपको बता रहा हूं, मैंने आज से पहले इस भाई का ये जो चला गया इस दुनिया से, इसका कोई गाना नहीं सुना। मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे गाने, हम क्यों सुनेंगे। अगर हम सुन रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी सुनेंगे, वो भी उसी राह पर चलेंगे। हमें अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना है। हम देश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं। जो राष्ट्र की बात करेगा, अरे क्या कम है आप बताइए ना। हमारी जो ऋषि परंपरा है, जो हमारा सनातन है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आप क्यों नहीं बताते हैं सनातन धर्म के बारे में। ये जो इतने बड़े धर्म यहां आजकल लिए घूम रहे हैं लोग बाग, इनका क्या अस्तित्व है, ये कहां से आए हैं। लेकिन आप उन लोगों को कुछ बोल नहीं सकते हैं, और सनातन पर जिसका जो मन करेगा वो बोल करके चला जाता है। कोई साधु बन के संसद में हंगामा करता है, और कोई राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है। कोई कहता है राम कभी हुए ही नहीं, उनका विरोध नहीं करेंगे। अरे आप अच्छा कंटेंट बनाइए ना। सोशल मीडिया आज की जरूरत है, एआई आज की जरूरत है, लेकिन क्या गलत काम करने के लिए या फिर कुछ सीख देने के लिए। आप इस देश के युवाओं को, बच्चों को समझाइए ना हमारी संस्कृति क्या है। अरे पूरी दुनिया उसको सीख रही है, और यहां आप एक अलग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देखिए, हम तो आवाज उठाएंगे, हमने तो ये जिम्मेदारी उठा ली है दर्शकों। हम तो राष्ट्र की बात करेंगे, और जो भी गलत होगा उसको गलत ही कहेंगे। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र प्रथम है। और राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये गुंडागर्दी, देखिए आप गुंडे किसके हैं, ये माफिया किसके हैं, किसी के हुए क्या। माफिया क्या काम करते हैं। आज देखिए, वो कह रहा है कि हमारे मुखिया, हम उसका बदला ले रहे हैं, कल को यहां से कोई खड़ा हो जाएगा, अब हम बदला लेंगे। बदला बदला खेलते रहो, और बदनाम होती रहेगी पुलिस, कानून व्यवस्था। क्या करें क्या ना करें, यही है इस समाज की सच्चाई। दर्शकों, यहाँ सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस मुहिम में हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।